चलो अब थोड़ी शरारत मेरे को सूझ रही है तो शरारत भी कर लूँ, नाम लेके करूँगा, शरारत भी नाम लेके करूँगा, मुझे कोई खतरा नहीं है। मेरे तो प्रिय मित्र हैं वो सर। उनके पास ना 2 4 5 10 20 50 कह लो, ऐसे सैकड़ों हैं उनके उनके प्रेमी। लेकिन कुछ शरारती जीव हैं जो उनके आसपास पहली लेयर में, पहले सुरक्षा घेरे में उनके आसपास रहते हैं। वो बापू जी को तो मानते हैं, वो हनुमान जी को तो मानते हैं, लेकिन हनुमान जी की कोई बात नहीं मानते, ये मुझे पता है। वो करते अपने मन की हैं, थोड़े गर्म स्वभाव के हैं, पित्त प्रधान हैं, ऊपर से हंसते हैं लेकिन अंदर से गर्मी चढ़ी रहती है दिमाग में। तो जिनके दिमाग में गर्मी रहती है ना, उनके पास ऊर्जा तो है, उन्हें खच्चरों की तरह काम करवा लो सारा, आश्रम में या कहीं और कोई भी काम करवाना है, क्योंकि वो ऊर्जा प्रधान है पित्त वाले। लेकिन उनके पास थोड़ी समझ की कमी रहती है, क्योंकि सुनना और समझना उनके बस का नहीं है। पहले पित्त शांत हो तभी तो बैठ पाएंगे वो। तो ऐसे कुछ शरारतियों का, मेरे मित्रों का मैं नाम ले लेता हूँ, जैसे उनके आसपास मंडराते हैं। उसमें एक है हमारा कीर्ति कुमार, एक है नीलेश भैया, सीआरपीएफ ऑफिसर मिस्टर नीलेश कुमार, एक है मिस्टर कमलेश कुमार, कमलिया बेवकूफ़ एक हमारी दीदी हैं, उनका नाम नहीं मैं लूँगा, महिला का नाम, लेडीज़ का नाम नहीं लूँगा। एक हमारी दीदी हैं। ऐसे एक जिगर भाई के पापा हैं, जिगर नहीं है, जिगर तो भगवान का लाल है, जिगर भाई के पापा, नाम दे के बोल रहा हूँ, जिगर भाई के पापा। ऐसे कई जीव हैं जो शरारती है, शरारती हैं, पित्त प्रधान हैं। सारों के नाम लेने मुश्किल है, लेकिन ध्यान आ गया तो बोलता रहूँगा मैं। ऐसे ही कुछ उनके पास भोले जीव भी हैं, खुदा के जीव भी हैं, जिनका हृदय बड़ा है। लेकिन जो भावुक लोग होते हैं ना, कफ वाले लोग होते हैं, वो अपने मोह में फंसते हैं। वो जिसको एक बार अपना बना लें, फिर वो थोड़े से आसक्त हो जाते हैं, और उस आसक्ति के चक्कर में वो कई बार सत्य का अपमान कर देते हैं। तो केवल कफ होना, केवल इमोशनल होना, ये भी गलत है, और केवल पित्त होना, ऊर्जा होना, ये भी गलत है। और कुछ वायु रोग है, कुछ वायु वाले तत्व हैं जो पतले हैं और चंचल हैं, भागते फिरते रहते हैं, उनकी वायु प्रधान है, उनके पास दोनों ही चीज़ें नहीं है। मतलब वो इमोशनल भी होते हैं, वो थोड़े पित्त वालों की तरह थोड़े गर्म स्वभाव के भी होते हैं, और थोड़े चंचल भी होते हैं, वायु वाले हैं, पतले होते हैं, पतले भागते रहते हैं, बस वो रुकते नहीं हैं, वो भागते रहते हैं। वो बैठ ही नहीं सकते, वो बैठ ही नहीं सकते बिल्कुल भी, उनके पैरों में चक्कर है तो लेकिन वो थोड़े भयभीत होते हैं, क्योंकि वो पतले होते हैं, कमज़ोर होते हैं, तो उनको भय ज़्यादा होता है। वो कफ और पित्त वालों से थोड़ा एक श्रेणी नीचे आते हैं। उनका वायु प्रधान है, तो जोड़ों में दर्द होना, शरीर पतला होना, खाया पिया ना लगना, और बस भागते रहते हैं। उनके आश्रम में भी एक दो प्राणी ऐसे हैं पतले पतले जो वायु प्रधान है तो वो नाम भी दे सकता हूँ वैसे तो ऐसे करके जो है, ऐसे ही कुछ उनके खुदा के जीव हैं जिनका कफ प्रधान है, जो हृदय के बड़े भावुक हैं, हृदय उनका बड़ा पवित्र है, लेकिन सत्य उनके जीवन में अभी तक नहीं आया। तो इसीलिए वो बेचारे भोले तो हैं, लेकिन भोलेपन में कई बार मोह में सत्य का अपमान कर देते हैं, लेकिन वैसे वो भोले हैं। ऐसे जीवों को अगर आप समझाओगे तो वो तुरंत समझने की कोशिश करते हैं। उनसे जाने अनजाने में कोई भूल होती है, वैसे उनका हृदय बड़ा साफ होता है। जैसे संजू है, संजय एच पांडव, संजू, ये बड़ा भोला जीव है उनका। पप्पू भाई हैं, कच्छ वाले पप्पू भाई, नाम दे के बोल रहा हूँ, अडंके की चोट पे बोल रहा हूँ। भगवान का टाइम है, सुबह सुबह परमात्मा बुलवाने वाला है। ये खुदा के जीव हैं कुछ, जिनका हृदय बड़ा है, भावुक है, लेकिन समझदारी में थोड़ा कई बार भावना में आकर, मोह में आकर समझदारी से चूक जाते हैं। तो हमारे हनुमान जी भी बड़े भोले हैं। वो तो खैर परम पिता हैं, समझ तो उनके पास बहुत है, लेकिन वो इन भोले जीवों के चक्कर में कई बार तो ऐसे करके पित्त वाले लोग भी होते हैं, कफ वाले लोग भी होते हैं, और वात वाले लोग भी होते हैं। बाला बापू, पतले पतले, मगन काका, जो गोल गोल घूमते हैं हर टाइम जिनके पैरों में चक्कर है, बैठ नहीं सकते ये बैठ नहीं सकते तो ऐसे जीव भी होते हैं। होता उनके पास सब कुछ है,
उनके पास कफ भी है, मतलब दिल भी है, उनके पास पित्त भी है, उनके पास वात भी है। सभी प्राणियों के पास तीनों चीज़ें हैं। नीलेश भाई के पास में भी दिल है, कमलेश भाई के पास में भी दिल है, संजू भाई के पास में भी ऊर्जा है, पित्त है, वायु भी है, बाला बापू के पास में भी कफ भी है, वात भी है। लेकिन एक चीज़ उनके पास प्रधान मात्रा में ज़्यादा होती है, तो उससे उनका स्वभाव प्रभावित होता है। तो हम वो जिक्र कर रहे हैं। होता सब कुछ सब में है, लेकिन किसी में कुछ कम, किसी में कुछ ज़्यादा, ऐसे होता है। तो ऐसा तो कीर्ति कुमार के पास में भी है, दिल भी है, लेकिन ऊर्जा भी है, पित्त भी है और वात भी है, लेकिन नलायक है बहुत बड़ा। चलिए, मैं इससे अगर आपको वैसे मज़ा नहीं आ रहा होगा इस वीडियो में, क्योंकि नाम दूसरों के बोले जा रहे हैं, लेकिन मेरे भाई नाम के नीचे का जो उद्देश्य है उसको समझने की कोशिश करना, धैर्यपूर्वक वीडियो को सुनना। आप भी किसी इस तीन में से किसी एक स्वभाव से आप प्रधान रूप में अपने आप को समझ सकते हो कि मेरा ये स्वभाव मेरे अंदर प्रधान रूप में है। कफ, पित्त, वात। इमोशनल लोग, बहुत ज़्यादा भावुक लोग, उनका कफ प्रधान होता है, और जो गुस्से वाले लोग हैं उनका ऊर्जा प्रधान होती है। वो बड़े बड़े काम, भारत माता की जय, वो बलिष्ठ होते हैं, लेकिन बुद्धि से कमज़ोर होते हैं, क्योंकि पित्त उनका बढ़ा हुआ होता है। उनको लेकिन भ्रम होता है। सबसे बड़ी बात है, पित्त वालों को भ्रम होता है कि मैं बहुत बड़ा बुद्धिमानी हूँ, लेकिन अभी उनको उनका जो पित्त है वो उनको समझने और बैठने की शक्ति देता नहीं है, तो उनका मन हमेशा व्याकुल रहता है। और तीसरे हैं वात वाले। वात वाले तो बहुत ज़्यादा बेचैन होते हैं। उनका वायु प्रधान है, तो जोड़ों में दर्द, पतले होते हैं, खाया पिया लगता नहीं है। तो वो लोग जो है ना, वो लोग बस भटकते रहते हैं, और डर भी उनको बहुत लगता है, भयभीत होते हैं थोड़े। तो ऐसे करके आप भी अपना दृश्य क्लियर कर सकते हैं और अपने स्वभाव पे काम करके आप मुक्त हो सकते हैं। तो जल्दी से हनुमान जी से मिलिए। अब मैं आपको बस इतना ही कहूँगा, राम राम जी, राम राम। समझ पाए तो समझ पाए, और नहीं समझ पाए तो जय राम जी की। और फिर कह दूँ, वो हनुमान जी से आप मिलोगे, फिर वो आपको राम जी से मिलवाएंगे, राम जी आपको आपके अपने राम से मिलवाएंगे, क्योंकि राम जी के पास में पित्त, वात, कफ तीनों सम दृष्टि में है। वो छलिया हैं, छलिया। वो भगवान कृष्ण हैं कलयुग में, सतयुग में भगवान राम हैं, विष्णु हैं, भगवान विष्णु हैं, भगवान शिव हैं, वो उनके ही रूप हैं, उनके आराध्य हैं। चलिए, राम राम जी, राम राम।